नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 2 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंक्लूजन होता है कोझिकोड का एज ए सिटी ऑफ लिटरेचर और ग्वालियर का सिटी ऑफ म्यूजिक, यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है उसमें। तो देखिए ये शहर है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दूसरा, यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी जो नेटवर्क है, ये सिटी प्रोग्राम है यूनेस्को का, इसको 2004 में लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। सिटी जो शहर है उनके बीच में कॉपरेशन इस्टेब्लिश करना, मेनली प्रमोशन करना उसका, यही इसका मेनली काम है। तो यूनेस्को के बारे में बेसिक चीजें वो भी ध्यान में रखना है। यूनेस्को है क्या? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। 1945 में इसको फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। फुल फॉर्म भी याद रखना, बैंकिंग एसएससी में तो यही चीजें पूछ लेते हैं। ठीक है, और दूसरा देखिए हमारे पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज में होता है। फ्री में इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फाउंडेशन डे हरियाणा का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। 1 नवंबर को होता है चारों स्टेट का, लेकिन ईयर बिल्कुल डिफरेंट अलग अलग हैं, तो याद रख ले सकते हैं। क्योंकि देखिए कई बार है ना, जैसे मान लिया आप हरियाणा, राजस्थान, बिहार जहां से भी बिलोंग करते हैं, कई बार 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर में, एक क्वेश्चन की इनको रीअरेंज करके पूछ लेते हैं कि भाई सबसे पहले या फाउंडेशन मतलब इंक्रीज या डिक्रीज ऑर्डर में पूछ लेते हैं कि कौन सा शहर, कौन सा जो स्टेट है पहले बना बाद में बना, ऐसा करके। तो ध्यान रखना अपने स्टेट के बारे में, पड़ोसी राज्य के बारे में तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया श्रीलंका के बारे में। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बिल्कुल बातें चली हुई है इंडिया श्रीलंका के बीच में। तो ऐसे करके ईटीसीए एग्रीमेंट कौन से 2 देशों के बीच में रिसेंटली चर्चा में था, पूछा जा सकता है ऐसे करके, तो पता होना चाहिए इंडिया श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे लीला ओमचरी के बारे में। देखिए इनकी डेथ हो चुकी है और ये क्लासिकल म्यूजिशियन। ठीक है, तो ऐसा करके याद रखना, कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऐसे भी। कुकी और मैती ये जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ये मणिपुर और मिजोरम का जो एडजॉइनिंग एरिया यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि देखिए 1-2 साल से काफ़ी चर्चा में है कुकी और मैती ट्राइब के जो लोग हैं ये। ठीक है, सेमा वैजद के बारे में बात करें, ये बांग्लादेश से संबंधित रखती हैं बिल्कुल, और इनको इलेक्ट किया गया रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO का साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए। एक ऑथर है नंदिनी दास, उन्होंने जीता है 2023 का ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज। ठीक है, तो देखिए ये जो ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ है, इसको फॉर्मली नोन एज नाइएफाल रोदान प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस प्राइज़ में कितना पैसा दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो सिंबल है ये ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग का सिंबल है, तो ये 25,000 ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग दिया जाता है। अब देखिए भारत का जो है कंपैरिजन कर लेना करेंसी के साथ में, कि कौन से देश की करेंसी ज़्यादा भारत से मतलब वैल्यू रखती है, मतलब उसका जो रेट है कितना क्या कुछ है। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश आपका यूके वाला पता होना चाहिए, दूसरा आपको डॉलर का पता होना चाहिए, फिर चाइना वाला भी पता होना चाहिए। तो ऐसे करके 4-5 जो वर्ल्ड के टॉप देश हैं उनकी करेंसी के साथ भारत का कंपैरिजन भी देख लेना, पूछी जाती है बैंकिंग एसएससी में ऐसी ही चीज़ें। ठीक है, तो ये नॉन फिक्शन अवार्ड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए आज हमने डिस्कस नहीं किया लेकिन न्यूज़पेपर में चर्चा में था, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड, लियोपर्ड की डेथ हो जाती है एक। तो देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड हमने पहले के वीडियो में 1000 बार डिस्कस कर चुका हूँ। लियोपर्ड की डेथ हो जाती है तो भाई एक लियोपर्ड की ऐसे होती रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया, नो नीड टू वरी। फिर भी लेकिन अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव रहता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।